जेनी और जादुई मछली। बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जेनी नाम की एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी। जेनी की बड़ी बड़ी आंखें सितारों की तरह चमकती थी और उसका दिल सपनों से भरा हुआ था। उसे अपने घर के पास के जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहाँ पेड़ रहस्यमय बातें करते और नदियाँ मधुर गीत गाती थी। एक दिन जेनी नदी के किनारे पत्थर उछाल रही थी जब उसने देखा कि एक सुनहरी मछली जाल में फंसी हुई थी। मछली की चमचमाती सुनहरी परत सूरज की तरह दमक रही थी और उसकी आंखें मदद के लिए पुकार रही थी। बिना देर किए जेनी ने मछली को जाल से मुक्त कर दिया और उसे प्यार से पानी में छोड़ दिया। तभी चमत्कार हुआ, मछली बोलने लगी। धन्यवाद जेनी, मछली ने मीठी आवाज में कहा। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं सपनों की नदी की संरक्षक हूँ। तुमने दयालुता दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। जेनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। एक वरदान? क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? मछली ने सिर हिलाया। हाँ, जो भी तुम्हारा दिल चाहे। जेनी ने थोड़ी देर सोचा। उसे अपना गांव बहुत पसंद था और वह चाहती थी कि सभी खुश रहें और किसी को भूख या दुख का सामना न करना पड़े। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव हमेशा खुशियों, प्रेम और समृद्धि से भरा रहे। मछली मुस्कुराई। तुम्हारी इच्छा बहुत नेक है, प्यारी जेनी। तुम्हारी दयालुता पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे पानी में सोने जैसी चमक रह गई। उस रात जब जेनी गांव लौटी तो कुछ जादुई होने लगा। पेड़ों पर ऐसे फल लगने लगे जो कभी खत्म नहीं होते थे। नदी का पानी चमकने लगा और बीमार लोगों को ठीक कर देता था और गांव में हर तरफ हंसी और खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। जब जब जेनी कोई दयालु काम करती, जादू और बढ़ जाता। उसने एक खोए हुए पंछी को उसका घोंसला खोजने में मदद की, एक भूखे यात्री के साथ अपना खाना बांटा और एक उदास दोस्त को खुश करने के लिए कहानियां सुनाई। एक दिन सुनहरी मछली फिर से आई। उसने कहा, जेनी, तुमने दुनिया को दिखा दिया कि दयालुता और साहस सब कुछ बदल सकते हैं। अब से तुम खुशियों की रक्षक बनोगी और जहां भी जाओगी, प्यार और खुशी फैलाओगी। जेनी खुशी और कृतज्ञता से भर गई। उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा जादू मछली के वरदान में नहीं था, बल्कि उसकी रोज की दयालुता में था। यह कहानी और इसके सभी पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं।